लो और ह्यूमन नेचर के बारे में यह बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। से सोचिए, अगर कोई व्यक्ति गलती कर दे और वह उसको आप चाहते हैं तो आप उसे नज़रअंदाज करेंगे, और गलती कोई ऐसा व्यक्ति करे कि जिसे आप पसंद नहीं करते तो आपको वह बहुत बड़ी गलती लगेगी। यानी चीज़ों को हम निष्पक्ष होकर नहीं देखते। हमारी भावनाएं सोच को प्रभावित करती है। हम किसी चीज़ से डरते हैं, हमारा दिमाग उसी डर को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढने लगता है। हमें लगता है कि हम असफल हो सकते हैं, हमारा ध्यान केवल उन बातों पर जाएगा हमारी असफलता को सिद्ध कर सकती है। अगर सच में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले समझना होगा कि हम पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं हैं। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरा यह निर्णय किसी भावना से प्रभावित है? क्या मैं निष्पक्ष होकर सोच रहा हूँ? वह क्या करता है? अगर हम इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दे सकते हैं तो हम अपने तर्कहीन इंटरनेशनल व्यवहार को पहचान सकते हैं और ख़ुद को बेहतर बना सकते हैं। महान लीडर्स की खासियत भावनाओं पर नियंत्रण। सफल लोग एक खास चीज़ में माहिर होते हैं, वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। ये समझते हैं कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बेहतर है थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। जब भी आप गुस्से में, डर में, लालच में या अहंकार में आकर कोई फैसला लेते तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस स्थिति को निष्पक्ष रूप से देख रहा हूँ? आत्ममुग्धता का नियम। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हर वक्त अपनी ही तारीफ करता रहता है, जो हर बातचीत को खुद से जोड़ देता है, जिससे आपकी परेशानियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी दुनिया का केंद्र सिर्फ मैं होता है। उसकी दुनिया का सिर्फ मैं होता है। तो सोचिए, यही है आत्ममुग्धता, नार्सिसिज्म। हर इंसान स्वाभाविक रूप से अपने बारे में सोचता है, लेकिन कुछ लोग परेशानियों को देखकर नहीं पाते। आपने शायद नोट किया होगा, अगर आप किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति को अपनी समस्या बताएंगे तो वह तुरंत उसे अपनी किसी और बड़ी समस्या से जोड़ देगा। अगर आप उनको आलोचना करोगे तो वह तुरंत बचाव में आ जाएगा। यह आपको दोषी ठहरा देंगे। सच कहें तो हम सभी किसी न किसी रूप में आत्ममुग्ध होते हैं। जब कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमें अच्छा लगता है, जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें बुरा लगता है। यह स्वाभाविक है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से आत्ममुग्ध होते हैं, वे अपनी इस भावना को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। उनके लिए दुनिया केवल उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। आत्ममुग्धता का दर्पण यही है, उलझ कर रह जाते हैं। कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है आपने जो हर बातचीत में खुद को ही केंद्र में रखता है, जो आपकी किसी भी बात को अपने ऊपर मोड़कर अपनी ही कहानी सुनाने लगता है, जो आलोचना सहन नहीं कर सकता है और हर समय तारीफ़ों का भूखा रहता है? अगर हाँ, तो आपने आत्ममुग्धता, नार्सिसिज्म को करीब से देखा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ दूसरों में नहीं होता, कहीं यह हमारे अंदर भी तो नहीं? छोटे बच्चे स्वाभाविक रूप से आत्म केंद्रित होते हैं। उनके लिए दुनिया का केंद्र बस मैं होता है। वे समझ नहीं पाते कि उनके माता पिता भी थक सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, या उनकी अपनी भी कोई दुनिया है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि हर कोई अपने संघर्षों और खुशियों के साथ जी रहा है। हम इस ब्रह्मांड के इकलौते नायक नहीं हैं।
जैसे फिल्मों में बताया जाता है। इस बदलाव से नहीं गुजरे वे आत्मकेंद्रित सोच के साथ बड़े होते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ को बचपन में ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा और महत्व मिला होता है, जिससे वे यह मानने लगते हैं कि वे दूसरे से बेहतर हैं। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो बचपन से उपेक्षित नेग्लेक्टेड रहे होते हैं और इसलिए बड़े होकर दूसरों से वही प्यार और ध्यान हासिल करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें पहले नहीं मिला। कुछ लोग अपने जीवन में इतनी तकलीफ़ें झेल चुके होते हैं कि वे हर चीज़ को अपने दर्द के चश्मे से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है और इसलिए वे अपने दुख को सबसे बड़ा मानते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर इंसान के जीवन में संघर्ष होता है। अगर किसी इंसान में ये आदतें दिखे तो समझ लीजिए कि वह आत्ममुग्धता के जाल में फंसा हुआ है। वह हर बातचीत में खुद की कहानियाँ सुनाने में व्यस्त रहता है। आपकी किसी भी बात को बीच में काटकर अपनी बात कहता है। अगर आप उसकी गलती बताने की कोशिश करेंगे तो वह तुरंत रक्षात्मक तरीके से आपको जवाब देगा। अगर कोई आपकी तारीफ़ करे तो वह पसंद करता है, लेकिन अगर कोई उसकी गलतियों को उजागर करे तो वह उसे अपना दुश्मन बना लेता है। आत्ममुग्धता एक आदत नहीं है, यह रिश्तों से जहरीला टॉक्सिक बना सकती है रिश्तों को। आत्ममुक्त केवल कभी भी रिश्तों में बराबरी संतुलन बनाए नहीं रख सकता। दूसरा चैप्टर है, आपने कभी सोचा है कि लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। सब ने मुखौटा पहना हुआ है, उसकी मुस्कान सच्ची मुस्कान है, सच में खुश है, आत्मविश्वास से भरा है, भीतर से सच में इतना मजबूत होता है। हम सब एक भूमिका निभा रहे हैं, हर इंसान एक किरदार में जी रहा है जिसे फिल्म स्टार जीते हैं फिल्मों में। उसने खुद चुना है या जिसे समाज ने उसके चेहरे पर चिपका दिया है वो रोल। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग हमेशा अपने वास्तविक रूप से छुपाने की कोशिश करते हैं। वे वह चेहरा नहीं दिखाते जो सच में है, बल्कि वह दिखाते हैं जो समाज को स्वीकार्य लगे। बचपन में ही हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसा दिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए। स्कूल में हमें अनुशासित रहना चाहिए। चैप्टर 3। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही तो सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है आप सब जानते ही हैं। आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे कुछ लोग, आपकी उपलब्धियों को सिर्फ किस्मत कहकर बवाल करेंगे। कुछ लोग इसे छुपाते हैं, वे आपकी तारीफ तो करेंगे लेकिन उनकी आंखों में एक छुपा हुआ दर्द होगा। वे आपकी मदद करने का दिखावा करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर चाहेंगे कि आप असफल हो जाएं। ऐसे भी लोग होते हैं। चैप्टर 4, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि गुस्सा करना गलत है, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। लेकिन क्या यह सच है? सही तरीका है? क्या गुस्से को पूरी तरह से दबा देना ही एकमात्र हल है? इसे समझना चाहिए। गुस्सा यह शक्ति है, ऊर्जा है। एक कहानी सुनी होगी आपने ओशो से कि जो लोग रोज़ गुस्सा करते हैं वह कभी भी कोई बड़ा गलत करते नहीं, और जो लोग गुस्सा दबाते ही जाते हैं तो एक दिन ऐसा गुस्सा निकलता है कि लोग दंग रह जाते हैं। जैसे कि ओशो ने कहा कि जो लोग मर्डर करते हैं या कुछ इतना बड़ा मारकाट करते हैं अचानक, तो ये गुस्सा दबा हुआ उनके भीतर से अकस्मात फूट पड़ता है। सुनिए, लोगों को कई तरह की आक्रामकता देखने को मिलेगी। कुछ लोग सीधे टकराव करते हैं, वे हर बात पर बहस करते हैं, अपनी राय को ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी हिंसक भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे भी खतरनाक तरीके से व्यक्त करते हैं, चुपचाप रहते हैं लेकिन अपने इरादों को धीरे धीरे अमल में लाते हैं। यह आपकी तारीफ़ करेंगे लेकिन आपके खिलाफ
माहौल भी बनाएंगे। लोग मानसिक और भावात्मक रूप से आक्रामक होते हैं। उनकी आक्रामकता का असर लंबे समय बाद चैप्टर 4। कोई नया फैशन, कोई नया विचार, कोई नया चैलेंज, हर कोई इसे फॉलो करने के लिए उतावला रहता है, क्योंकि वे भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि लोग उन्हें आउटडेटेड समझें। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति हमारे फैसलों को नियंत्रित करने लगती है और हम यह भूल जाते हैं कि वास्तव में हम खुद क्या चाहते हैं, हम है कौन है। ह्यूमन नेचर की यह बुक बहुत ही अच्छी है, आपको पढ़नी चाहिए। भीड़ से अलग सोचने की मजबूरी रखते हैं। वे वही नहीं कर सक रहे हैं, बल्कि वे कुछ ऐसा करते हैं जिससे भीड़ उनका अनुसरण करने लगती है। अगर आप इतिहास के महान वैज्ञानिक, कलाकारों और विचारों को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने कभी आम भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने सवाल किए, अपनी राह खुद बनाई, खुद चुनी और इस डर में नहीं जिए कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। भीड़ का अनुसरण करना आसान होता है, लेकिन अपनी अलग राह बनाने का काम है। जब आप अगली बार किसी ट्रेंड या विचार को अपनाने लगे तो खुद से यह सवाल पूछें कि क्या मैं सच में इसे अपने मन से कर रहा हूँ या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब यह कर रहे हैं। अगर जवाब दूसरा है तो यह समय है खुद को पहचानने का, अपनी सोच को एक दिशा देने का और भीड़ से बाहर निकलकर अपनी खुद की पहचान बनाने का। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद करता रहता है जिन्होंने भीड़ से अलग किया, एक नई दिशा दी। नेक्स्ट टॉपिक है मृत्यु का भय, जीवन को पूरी तरह से जीने की कला। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है? असफलता, अकेलापन? नहीं, असली डर मृत्यु का है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन यह हमारी हर सोच, हर फैसले, हर सपने को प्रभावित करता है। हम मानते हैं कि मृत्यु अभी दूर है, यह औरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे समय फिसलता जाता है और हम अपने बस कल में चलते रहते हैं। कभी किसी बुजुर्ग आदमी से आप पूछिए कि आपने जीवन में इतना सब कुछ किया, क्या आपने जीवन से खुश हैं, तो आपको 100 में से 99 बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि वो जीवन से दुखी है, वह जीवन में कुछ नहीं कर सकते इतनी उम्र हो जाने के बाद भी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कल मैं सुखी रहूँगा, कल मैं ऐसा रहूँगा? अपनी मृत्यु का एहसास नहीं होता है। जब किसी करीबी की मौत होती है तब हमें अचानक यह झटका लगता है कि जीवन कितना नाजुक है। यही वह क्षण होता है जब हमें पहली बार अपनी नश्वरता का बोध होता है, लेकिन यह एहसास कुछ ही समय के बाद धुंधला हो जाता है और हम पुरानी भागदौड़ में हम किसी के दाह संस्कार में जाते हैं और वहाँ लोग बातें करते हैं कि जीवन नश्वर है, एक दिन मर जाएंगे। यह सब द्वेषता, लड़ाई झगड़े, पैसों के पीछे भागना और घर आकर वही लोग वापस अपनी भागदौड़ और दुख भरी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन अगर हम मृत्यु के डर को सही तरीके से समझें तो हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपके पास केवल 1 साल बचा है तो आप क्या करना चाहेंगे? उसी तरह से जीना चाहेंगे जैसे अभी जी रहे हो? क्या आप अपनी असली इच्छाओं को नज़रअंदाज करेंगे? क्या आप उन्हें आज से शुरू नहीं करेंगे या डर या झूठे सामाजिक नियमों से उलझे रहेंगे? शायद नहीं, बल्कि आप हर लम्हे को खुलकर जीने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मांड का धन्यवाद देंगे, ईश्वर का धन्यवाद देंगे। अगर आपको पता चले कि सिर्फ यह जन्म ही मिला है मनुष्य जन्म का, तो आप मनुष्यता होने का आनंद अनुभव करेंगे, परमात्मा को धन्यवाद देंगे। अगला चैप्टर है बिना किसी झिझक अपने दिल की सुनते हैं, वही लोग मृत्यु के विचार से बचते हैं। जिंदगी को एक बोझ की तरह जीते हैं, उनके फैसले डर से संचालित होते हैं और वे हमेशा किसी अनजाने अधूरेपन
के शिकार बने थे। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं हमें मृत्यु के इस रहस्य को समझ चुके हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, हर दिन ऐसे जियो कि वह तुम्हारा आखिरी दिन हो, क्योंकि एक दिन वह सच साबित होगा। भगवान बुद्ध ने जीवन के सत्य को जानने के लिए अपने ऐश्वर्य को त्याग दिया था। मृत्यु अनिवार्य है और असली सवाल यह है कि हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं। मृत्यु को स्वीकार करना इसका मतलब यह नहीं कि हम गले लगा लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ऐसे जिएं जैसे कि वह आखिरी हो। हम अपने डर को शक्ति में बदल सकते हैं, अपने सपनों को वास्तविकता में बना सकते हैं और उन रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अर्थ है। तो अगली बार जब आपको मृत्यु का भय महसूस हो, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस डर को अपनी प्रेरणा बना सकता हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से जी सकता हूँ, जब मेरा आखिरी दिन आए तो मुझे कोई अफसोस ना हो? ऐसी ज़िंदगी बना सकता हूँ? मृत्यु को स्वीकार करने वाले जीवन को पूरी तरह से जीते हैं और उसको ताकत बना लेते हैं। इसलिए डर से भागने के बजाय अपने सबसे बड़ी प्रेरणा को बनाइए, क्योंकि सच्चा जीवन वही है जिसे कोई पछतावा ना हो, जिसमें कोई पछतावा ना हो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को बारंबार प्रणाम।